नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछली कक्षाओं के वीडियोस को जरूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो मध्य प्रदेश राज्य के रुक जाना नहीं योजना रूपी चैनल एक बना हुआ है यूट्यूब पर, RJN रुक जाना नहीं। उस चैनल पर आप संस्कृत सहित अन्य विषयों के वीडियोस को भी देख सकते हैं। बच्चों, कल तक की कक्षा में हमने संधि, समास, वर्ण विचार और कुछ अन्य विषयों को पढ़ा था। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, अव्यय। अव्यय प्रकरण पर हम बात करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर पिछले पाठों से जुड़े हुए कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम अगले दिन उन विषयों को आपसे अच्छी तरह जिक्र कर सकें। आइए अब हम ये विषय शुरू करते हैं, अव्यय। अव्यय नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, अव्यय। कल हमने न्याय तत्पुरुष समास पढ़ा था जिसमें हमने एक चीज सीखी थी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके सामने अगर अ लगा दिया जाए तो अ अक्षर लगने मात्र से ही उसका अपोजिट उल्टा शब्द बन जाता है। जैसे ज्ञान के आगे अ लगा दिया तो अज्ञान, तो ज्ञान का उल्टा ज्ञान हो गया। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, साधारण असाधारण। ऐसे ही व्यय के सामने अ लगा देने से बन गया अव्यय, अर्थात नहीं होता है व्यय। अब इसका क्या शाब्दिक अर्थ हुआ? तो भाषा के अंतर्गत वे शब्द जो तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों, तीनों वचनों में एक साथ एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात वो शब्द जो किसी भी हाल में अपने आप को बदलते नहीं हैं। वो शब्द चाहे वो स्त्रीलिंग की बात कर रहे हों हम, या पुल्लिंग की बात करें या नपुंसक लिंग की बात करें, तीनों लिंगों में एक जैसे रहेंगे। फिर तीनों वचनों में चाहे एक वचन हो या दो वचन हो या बहुवचन हो, तीनों वचनों में एक जैसे चले। इसके अलावा तीनों कालों में भी उनका परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं एक शब्द बताता हूं, यहां। यहां के लिए संस्कृत में शब्द है अत्र। अत्र, तो अत्र के लिए हम प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, यहां आओ, यहां आया था, यहां आएगा। आपने देखा कि तीनों जगह बदलाव हुआ, आओ, आया था, आएगा। लेकिन एक शब्द जो कहीं पर भी नहीं बदला वो क्या था? यहां। तो इस तरह जो शब्द ना तो लिंगों के अनुसार, ना विभक्तियों के अनुसार, ना वचनों के अनुसार, ना काल के अनुसार, किसी भी परिस्थिति में जो अपने आप को बदलते नहीं, हमेशा एक जैसे रहते हैं, तो उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। ना व्ययम इति अव्ययम, इस तरह से इसकी परिभाषा मिलती है हमको। और भी विद्वानों ने कई तरह की न व्येति इति अव्ययम, ये अविकारी, परिवर्तन, अपरिवर्तनशील होते हैं। कुछ प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब भी मैं अव्यय पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं अक्सर एक लाइन बच्चों को सुनाता हूँ और वो लाइन मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। एक गाना है बहुत अच्छा सा, आप उसे सुन लेंगे तो आपको आधे अव्ययों के नाम मालूम हो जाएंगे। वो गीत है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। तो ये जो यहाँ शब्द है, वहाँ शब्द है, ये कभी भी नहीं बदलते, ये सदा एक जैसे रहते हैं। चाहे वो स्त्री के लिए बात करें या पुरुष के लिए बात करें या भूतकाल की बात करें या भविष्य काल की बात करें, तो इस तरह के शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हुए हैं। एक है यहाँ के लिए अत्र। अत्र, इसको हम एक और तरीके से समझते हैं, इशारे की तरह से। अत्र मतलब यहाँ, तत्र माने वहाँ, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, अन्यत्र माने कहीं और, सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वत्र, कुत्र, अत्र, तत्र, तत्र माने वहां। ये सब अव्यय हैं बच्चों। ऐसे ही आज, कल, परसों, ये सब जो बातें आते हैं, बीता हुआ कल, ये भी सब अव्यय में आएंगे। भी आप कुछ उदाहरण देखेंगे। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। त्वम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ। दूसरा शब्द है यदा। देखिए, यदा का मतलब होता है जब। यदा माने जब। कदा, कदा माने कब, तदा माने तब। तो ऐसे कुछ शब्द आपको मिलते जुलते, यदा, कदा, तदा, सर्वदा माने हमेशा। तो एक चीज को अगर आपने सीख लिया तो बाकी जुड़े हुए अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे। यदा माने जब, यदा सूर्यः उदेति तदा तमः नश्यति, जब सूर्य का उदय होता है। तदा माने तब अंधकार का नाश हो जाता है, यानी अंधेरा खत्म हो जाता है, उजाला हो जाता है। ऐसे ही तदा, तदा ये आ गया। एकदा, एकदा माने एक बार। हाँ, तो एकदा बोले एकदा सह पिपासया व्याकुलः अभवत्, सर्वदा माने हमेशा। तो ये कुछ अव्यय आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
और इनका जो प्रयोग आपको और देखने को मिलेगा वो व्याकरण वीथी में भी आपको ये इनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लगभग व्याकरण वीथी में आपके 40 तरह के 40 शब्द ही हैं अधिकतम, तो उसको देख लीजिएगा आप और इनको समझ लीजिए कि इनका प्रयोग क्यों, क्योंकि परीक्षा में आपके सवाल जरूर आया था कि निम्नांकितेषु अव्ययः नास्ति, तो एक शब्द ऐसे ही दे दिया था और 3 उसमें अव्यय दिए हुए थे। तो इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है और कौन सा शब्द अव्यय नहीं है आप धीरे धीरे पहचान जाएंगे, बस एक बार आपको समझने की जरूरत है। परीक्षा में इसके 2-3 सवाल जरूर आते हैं। बच्चों कुछ और उदाहरण है। सदा मतलब हमेशा, सदा सत्यम वदेत, सदा सच बोलना चाहिए। सर्वथा, तत्र माने वहां, सर्वत्र माने सब जगह, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये देखिए प्रयोग भी दिया हुआ है। यत्र माने जहां, एकत्र माने इकट्ठा, अन्यत्र माने कहीं और, कुत्र माने कहां, सह कुत्र निवसति, वह कहां रहता है। कुत्र मतलब कहां। त्वम कुत्र पठसि, और भी देखिए ऊंचा नीचा धीरे तेज, इनको बताने के लिए भी हम अव्यय का उच्चैहि, नीचैहि, शनैहि शनैहि धीरे धीरे, तीव्रैहि बहुत तेजी में, तो आप धीरे धीरे इनको समझ जाएंगे। शीघ्रम, चिरम, चिरम मतलब बहुत देर तक, इनके प्रयोग भी देखिए। ते तत्र चिरम अवसन, सायं, सायं का भी मतलब वही शाम को, शाम, प्रातः, ये कुछ अव्यय शब्द यहां पर और दिए हुए हैं। सह, अपि, अपि का मतलब भी, ये देखिए कुछ और दिए हुए हैं। बहिः, बहिः मतलब बाहर, फिर ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, अधः माने नीचे। तो इदानीम, इदानीम मतलब इस समय, इदानीम ये प्रयोग दिया हुआ है। बालकाः इदानीम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति, इदानीम मतलब इस समय, नाउ। इसका एक और अर्थ होता है अधुना, अधुना माने भी अब, इस समय। अधुना भारते लोकतंत्रम अस्ति, इस समय भारत में लोकतंत्र है। या अधुना अहम पाठयामि, इस समय मैं पढ़ा रहा हूं। तो अधुना का मतलब भी, इदानीम का मतलब भी, और एक और शब्द मिलेगा संप्रति या सांप्रतम। तो संप्रति का मतलब भी इसी समय होता है, देखिए यहां पर प्रयोग मिलेगा। सांप्रतम मतलब अब, इस समय। सांप्रतम वसंत ऋतु अस्ति, क्या इस समय वसंत ऋतु है ना। सांप्रतम ग्रीष्म ऋतु अस्ति, इस समय तो ग्रीष्म ऋतु है। तो इस तरह आप प्रयोग समझ सकते हैं। एव, एव का मतलब होता है ही। सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। ऐसे ही एव शब्द जहां जहां पर आ जाए उसका मीनिंग होता है हिंदी में ही, मैंने ही काम किया है, उसने ही देखा है, क्या तुमने ही पढ़ा था या किसी और ने पढ़ा था। तो जहां पर निश्चयार्थ, निश्चित बात होती है, वहां पर यह एव आ जाता है, और यह एव भी एक अव्यय है। इसी प्रकार एवं, एवं का मतलब होता है इस प्रकार। एवं, सह एवं अबदत, वह इस प्रकार से बोला। फिर जैसे यथा, तथा, यथा राजा तथा प्रजा, ये भी अव्यय हैं, यथा, तथा। अच्छा, इन अव्ययों का अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो कल की कक्षा में हमने अव्ययी भाव समास पढ़े थे। प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी एक दो बार आपसे जिक्र किया है कि संस्कृत भाषा में ऐसा होता है कि एक बिंदु से, एक कोई पाठ्य वस्तु से दूसरा विषय भी आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है। जब हम अव्यय पढ़ते हैं तो हमें अव्ययी भाव समास भी तुरंत क्लिक होता है कि अव्ययों से ही अव्ययी भाव समास भी जुड़े हुए हैं, और ये अव्यय हमको अशुद्धि संशोधन और अनुवाद वाले जगह पर भी काम आएंगे। बड़े काम के शब्द हैं ये, इनको देखते जाइए। यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। तो ये भी यथा तथा का प्रयोग होता है। यथा माने जैसे, तथा माने वैसे। एक और शब्द मिलता है यावत तावत, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेंगे बिहार में लालू, ऐसी कहावत पहले बोली जाती थी, हमने भी सुनी है, शायद आपने भी सुनी होगी। तो यावत माने यावत प्रावृट कालः भवति तावत नदी जल परिपूर्णा भवति। प्रावृट कालः इत्युक्ते वर्षा कालः, जब तक वर्षा का समय है तब तक जो नदियां हैं वो भरी रहेंगी, उनमें खूब पानी रहेगा, और वर्षा के धीरे धीरे होते होते ही पानी भी धीरे धीरे जल स्तर कम होते जाता है, उनका पानी घटने लगता है। ऐसे ही तावत, तावत माने तब तक। अब एक और चीज आप नोट कर लीजिए, संस्कृत में अद्य ह्यः क्यों बोलते हैं। अद्य माने आज, ह्यः माने पिछला कल, पर ह्यः माने परसों, फिर श्वः, श्वः माने आने वाला कल,
और परश्वः माने आने वाला परसों। तो बीता हुआ कल भूतकाल में अद्य, ह्यः, परह्यः। ऐसे ही अद्य माने आज, श्वः आने वाला कल, परश्वः यानी परसों आने वाला कल के बाद का आने वाला कल। तो इसके भी प्रयोग आपको मिलेंगे। ह्यः, ह्यः रविवासरः आसीत्, किंतु आज तो गुरुवार है। तो ह्यः बुधवार नहीं, आज बुधवार है, तो ह्यः मंगलवासरः आसीत्। तो ये ह्यः का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही श्वः, श्वः माने आने वाला कल, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम? श्वः गुरुवासरः भविष्यति, कल गुरुवार होगा। कुछ और प्रयोग देख लीजिए।